बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पिज़्ज़ा पॉप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए चिकन लिया हमने आधा किलो, इसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया। चिकन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, अदरक पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, नमक इसके अंदर हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च चौथाई चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच और पिसी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच। दही इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच। हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसके हम डाल देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है और दरमियानी आंच पे इसको हमने कवर करके पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके, चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे केचप 3 से 4 खाने के चम्मच। ये पिज़्ज़ा पॉप इतने मज़े के बनते हैं ना, आप अगर एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा कि इसको हम बना कर खाएं। अब हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ इसके हम डाल देंगे बारीक चॉप की शिमला मिर्च एक छोटे साइज़ की, बारीक कटी हुई बंद गोभी इसमें हम डालेंगे एक छोटी प्याली, चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर जाएगा दरमियाने साइज़ का एक, और चॉप किया हुआ टमाटर इसके अंदर हम डालेंगे छोटे साइज़ का एक, जिसके हमने बीज जो है वो निकाल लिया। अब अच्छी तरह से इन सारी सब्जियों को हम मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए हमने इनको पकाना, ताकि इनका जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। देखिए यहाँ पर स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच चीज़। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डाल लें वरना स्किप कर दें। अब इसे हम साइड पे करेंगे और ब्रेड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड ली हमने हस्बे ज़रूरत। इसे हम 2-3 तरह की शेप देंगे, आपके पास कोई सी भी शेप है तो वो दे सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप लग रही है। अब इसी तरह से हम राउंड शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रेड के हमने सारे स्लाइस तैयार कर लिए। अब हम 2 राउंड शेप में स्लाइस लेंगे। तो यहाँ पर लिए हमने आइसक्रीम स्टिक्स। सबसे पहले हम इसके ऊपर लई लगाएंगे। अब इसे हम इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम तैयार की स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग को हमने बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना, बस दरमियानी सी लगानी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मोज़रेला चीज़ का स्लाइस और इसको हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो हमारे पास ब्रेड का दूसरा स्लाइस है, इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से लई लगाएंगे। 2 खाने के चम्मच मैदे में हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी लई बना ली। अब इसकी साइडों पर भी लगाएंगे। अब इसे हम इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करेंगे। इसको हम हाथ में पकड़ के इसके किनारों को अच्छी तरह से बंद करेंगे। थोड़ी सी लई इसके किनारों पे भी लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब इसको हमने अच्छी तरह से दबा दबा के बंद कर देना। अगर फिर भी आपसे इनके किनारे बंद नहीं हो रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं, जब इनकी हम कोटिंग करेंगे तो कोटिंग में ये बिल्कुल कवर हो जाएंगे। तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पॉप हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें। अब इसे हम ट्रे में रखेंगे और इसी तरह से बाकी के सारे भी तैयार कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर सारे पिज़्ज़ा पॉप हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनकी हम कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनकी अंडों से कोटिंग करनी है और फिर उसके बाद इसकी हमने कोटिंग ब्रेड क्रम्स के साथ करनी है। तो देखिए यहाँ पर कोटिंग हमारी सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म है, दरमियानी आंच पे इनको हमने फ्राई करना, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। और थोड़े थोड़े डाल के हमने फ्राई करने। और फ्राई करने के लिए पैन जो है हमारा बड़ा होना चाहिए। छोटे पैन में हमने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, वरना जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं वो इनकी निकल जाएंगी। तो देखिए कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे। तो ये वाले पॉप हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त कलरफुल से फ्राई होकर तैयार हुए। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये वाले पिज़्ज़ा पॉप भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और फिर इन्हें हम डिश आउट करेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा पॉप। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।